नमस्कार दोस्तों, मेरठ के लोग में मैं अमित कुश आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज के इस एपिसोड की शुरुआत में कुछ लाइनों से करना चाहूँगा कि जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। अंधेरे में भी ढूंढ लेना अपनी मंजिल दोस्तों, अंधेरे में भी ढूंढ लेना अपनी मंजिल दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मेरठ शहर से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर एक जगह है किला परीक्षितगढ़। वहां के एक लड़के ने क्रिकेट के सितारों को जो खेलते देखा तो क्रिकेट बैट खुद ब खुद जैसे उसके हाथों में आ गया। लेकिन सफर बहुत आसान नहीं था, लेकिन एक जुनून था खिलाड़ी बनने का, क्रिकेटर बनने का। तो ये सफर चला पहले परीक्षितगढ़ से मेरठ तक, लगभग रोज मुश्किलों में, कभी पैदल का, साइकिल से, बस से, लेकिन अनवरत निरंतर प्रैक्टिस उसकी चलती रही। मेरठ से वो लड़का पहुंचता है यूपी से अंडर 14 टीम इंडिया, अंडर 16, अंडर 19 कैप्टन, अंडर 19 कैप्टन वर्ल्ड कप। फिर निगाहें अभी भी टीम इंडिया की कैप पर होंगी निश्चित रूप से, शायद सपना कैप्टन बनने का भी हो। आज एक मुकाम उसने पा लिया है। संघर्ष के वो दिन आज उसको कैसे लगते हैं, उसके पिता को कैसे लगते हैं, अब वो क्या पाना चाहता है, किन सितारों के साथ खेलना चाहता है, किन खिलाड़ियों को मिलना चाहता है, उनके साथ उठना बैठना चाहता है, ये सब कुछ हम उस लड़के से जानेंगे जिसने हमारे शहर मेरठ का नाम बहुत रोशन किया है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं अंडर 19 इंडियन टीम के कैप्टन प्रियम गर्ग से। प्रियम, बिल्कुल अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूँ, बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं जब संघर्ष का दौर रहा था, या उससे भी पीछे कि जब आपके दिमाग में एकदम आया होगा कि नहीं, मुझे तो क्रिकेटर ही बनना है, इसी लाइन में ही जाना है, तो वो क्या था उस? नहीं, बचपन में मुझे शौक था खेलने का कि मैं अपने घर पर खेलता था। जैसे मम्मी की थपकी या बेलन कुछ ऐसा होता था, तो उनको देखकर उनको ही लेकर मैं खेलने लग जाता था बैट बॉल वगैरह। तो फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, फिर मैचेस देखने लगा टीवी पर। सचिन सर को देखा मैंने, तो उनको देख कर फिर मैं बड़ा हुआ, तो मुझे लगा कि मैं सचिन की भी वो एक फोटो बहुत वायरल होती है थपकी से खेलते हुए। हाँ, उनको नहीं, पर मैंने उनकी वो फोटो नहीं देखी, पर मैं उनको खेलते हुए देखता था क्योंकि बहुत छोटा सा था जब मैं। तो मुझे उन्हें देखकर बहुत, मैं अपने आप को सीखता था कि नहीं यार, ये कैसे खेलते हैं, मुझको भी ऐसे खेलना है और आगे जाना है। तो मुझको लगता था कि हाँ, मुझे खेलना चाहिए। आप जानना चाहेंगे अंडर 19 का प्रियम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, साथी खिलाड़ियों के बारे में उनके कुछ अनुभव होंगे, दूसरी टीमों के खिलाड़ियों के बारे में उनके अनुभव होंगे, तो ये सब जानते हैं प्रियम जी से। मैं तो यही कहूँगा कि अंडर 19 सीखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि एक स्टेज होती है, एक एज होती है कि आपको कैसे ग्रो करना है। तो आपको जो इंटरनेशनल क्रिकेट में मिल रहा है वही सेम अंडर 19 वर्ल्ड कप या अंडर 19 इंडिया के लिए मिल रहा है। और रही मेरे साथी जो थे, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो टीम का एनवायरनमेंट था वो बहुत अच्छा था, पॉजिटिव माइंडसेट रहता था सबका, और हर कोई टीम को जिताने के लिए देखता था कि मैं कैसे जिता सकता हूँ। तो वो मुझको बहुत अच्छा लगता था टीम के अंदर। और मेरा टीम के स्टाफ का भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। टीम का स्टाफ हमेशा ना पॉजिटिव माइंडसेट से रहता था, पॉजिटिव ही बातें करते थे, पॉजिटिव जो चीज़ हमको नीड होती थी प्लेयर्स को, वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल होती थी। चाहे वो कुछ भी हो, डाइट्स हो, ट्रेनिंग हो, प्रैक्टिस हो, वो सिर्फ हमारे लिए होती थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर जो प्लेयर्स को हम पूरा सपोर्ट करेंगे तो रिजल्ट अच्छे होंगे। और वो कभी भी, मुझे लगता था कि हम सिर्फ रिजल्ट पर नहीं जाते थे, हम सिर्फ अपने प्रोसेस पर ध्यान देते थे कि जैसे कुछ भी हमें प्रोसेस का मतलब है सब ट्रेनिंग, डाइट, रेस्ट, प्रॉपर प्रैक्टिस, तो सिर्फ हमारा फोकस उस पर होता था, हम रिजल्ट क्या नहीं देखते थे। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि हमारी टीम का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था। जैसे कुछ प्लेयर्स है जो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रखते थे, हंसी मजाक वाला भी, थोड़ा सा स्ट्रेस भी होता था मैचेस में, तो वो भी मुझे लगता था। कोई एक पर्टिकुलर किस्सा कोई नहीं भूलता और ड्रेसिंग रूम का ऐसी हंसी मजाक का? नहीं, कोई भी नहीं। वो क्या होता था कि कोई भी प्लेयर किसी को भी लेकर हंसी मजाक करने लग जाता था। मतलब नॉर्मली कुछ भी लेकर बात, तो सभी प्लेयर्स की, ऐसे नहीं कि एक ही प्लेयर हो कोई ऐसा कि सिर्फ वो ही हंसाता हो या कुछ ऐसा। सभी प्लेयर्स थे कि जो हंसी मजाक के, मतलब ड्रेसिंग रूम में एक हंसी मजाक का माहौल रहता था। जिससे ज्यादा आप चैलेंजिंग मानते रहे हो कि
उसके साथ खेलना ज़्यादा चुनौती भरा है? नहीं, मुझे नहीं लगा कि हमारे हमारे लिए कोई चैलेंजेस टीम थी। वो तो पार्ट ऑफ द गेम तक कि हम लास्ट फाइनल मैच जीते, वो फाइनल मैच हारे क्योंकि मुझे लगा कि उस दिन हमारा जो हम चीज़ करना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा था, कि वरना हमने जो हमारा प्रोसेस लास्ट के 1.5 साल से करते हुए आ रहे थे, हम सिर्फ हमने उसी पर फोकस किया। और मुझे नहीं लगता उस मैच में भी हमने कुछ ऐसा अपना एफर्ट ना किया हो। हमने जितना हमसे हो सकता था हमने एफर्ट किया, पर रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं था। हमने और उस चीज़ से हमको निकलना भी होगा आगे, क्योंकि अभी क्या है, वो हम एक प्लेटफॉर्म था, एक टारगेट था जो हमने सेट किया था, वो अब खत्म हो गया। अभी हमारा आगे की क्या जर्नी है वो भी हमें देखनी है। प्रेम, आपके परिवार के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। परिवार में कौन कौन लोग हैं, और पहले इसी से शुरू करते हैं, कौन कौन लोग हैं, फिर आप सब जानना चाहेंगे कैसा संघर्ष के दिनों में परिवार में कितना साथ दिया और आज वो कैसा महसूस करते हैं। हम 5 भाई बहन हैं और पापा है, मम्मी 8 ईयर्स पहले एक्सपायर हो गई। और मेरे 3 सिस्टर है, जो मुझसे तीनों सिस्टर बड़ी है, भाई है और वो भाई छोटा है? बड़ा है। और क्या कहते, वो तीनों डॉक्टर है मेरी सिस्टर, और एक जो 3rd नंबर की सिस्टर है वो IAS की तैयारी कर रही है, मेरा बड़ा भाई भी डॉक्टर है। और पापा ने बहुत संघर्ष किया हमको, मतलब हर चीज़ जो उनसे हो सकती थी वो हमारे लिए अवेलेबल हुई। और मैं इतनी दूर से आता था, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि उस टाइम में ना कोई भी सोर्सेज नहीं थी वहाँ से इतने आने की, या फिर कोई घर वाला या फैमिली वाला भी इतने सब आते नहीं थे कि उसको ले जाए ग्राउंड में या फिर लेकर आए। तो पापा कैसे होता था वो पापा सब मैनेज करते थे कि चलो ठीक है। पापा आते थे, गाड़ी से लेकर जाते थे, क्योंकि लेट हो जाता था, सुबह प्रैक्टिस करने आता था, जल्दी आना होता था। कभी कभी जैसे मैचेस होते थे तो 5 बजे आना होता था, क्योंकि वहाँ 5 बजे से कोई ट्रेवल ही नहीं है आने के लिए। जैसे बस होती थी, बस क्या होती थी 7 बजे चलती थी सुबह, तो उसके बाद उससे पहले आप जा ही नहीं सकते। 5 बजे आपको यहाँ पहुँचना होता हाँ, मैचेस के लिए। तो चलने के लिए तो 4:30 बजे, तो उस टाइम पापा लेकर आते थे। फिर शाम को ठंड में भी वही हाँ सेम। और पापा रात को भी जैसे मैं लेट हो जाता था तो हमेशा पापा लेकर आते थे, पापा लेकर जाते थे मुझको, ऐसी सेम। और फिर मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी जैसे सिस्टर है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनका हमेशा मेरे ऊपर, मतलब एक भाई नहीं है। जब मम्मी एक्सपायर हो गई उसके बाद मम्मी का जो रोल किया, वो मेरी बड़ी सिस्टर पूजा जो है उन्होंने इतना सपोर्ट, मतलब फैमिली को ऐसे रखा, हमको महसूस नहीं होने दिया। पर उनको बहुत बड़ा रोल था मेरी फैमिली में। और मेरे पापा ने हमेशा बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत। वो हमेशा यही कहते हैं कि जितना तूने अभी तक करा है वो मेरे लिए बहुत काफ़ी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि जैसे हम जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ से इतना ऊपर आना, फिर हार्ड वर्क करना और ऐसे निकलना, वो ही मेरे लिए एक प्राउड फील है। और मेरी फैमिली में हमेशा मेरे भाई बहन बहुत खुश होते हैं, मेरा कहीं भी नाम आता है, जैसे आज नाम आया मेरे रन ट्रॉफी में, वो इतने खुश हैं। कई तरह के क्रिकेट खेले, अंडर 14, 16, 19, रणजी, और आपका ये अंडर 19, तमाम तरह की पारियां आपने खेली। तो आपको पर्सनली कौन सी पारी कुछ यादगार रह गई है? नहीं, यादगार मेरे लिए सारी नहीं गई, कि जो भी मैं अपनी टीम के लिए करूँ वो मेरे लिए यादगार है, कि मैं कैसे टाइम में अपनी टीम को कैसे जिता सकता हूँ। फिर भी कुछ होता है ना, डबल सेंचुरी मेरी, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम डबल सेंचुरी बनाई थी अंडर 16 मेजर मर्चेंट में, वो मेरे लिए यादगार थी कि मैं वहाँ से मैंने बोलते ना ट्रैक होता है, वहाँ से फिर ट्रैक पे आया मैं। उसके बाद मुझे लगता कि इसी वजह से मैं यहाँ पर। क्रिकेट में प्रेम का रोल मॉडल कौन है? सचिन सर। पर्सनल मुलाकात हुई? नहीं, कभी नहीं इनसे मुलाकात, पर उनको देखकर मुझे लगता है कि वो मेरे रोल मॉडल। अच्छा, मैं प्रेम थोड़ा पीछे के क्रिकेटर्स की बात करूं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनमें अगर किसी के साथ खेलने का मौका मिले तो सचिन तो बट ऑब्वियस होंगे ही। अगर और 2-4 नाम आपको पूछे जाएं तो फिर आप किसको चुनेंगे? नहीं, ये राहुल द्रविड़ सर, सौरव गांगुली सर, पीयूष लक्ष्मण सर, सब इन्हीं के साथ खेलना, क्योंकि इनका जो ड्रेसिंग रूम का माहौल होगा वो कैसे होगा, वो कैसे अपना आप प्रिपेयर करते होंगे, कैसे उस एनवायरनमेंट को एंजॉय करते होंगे, ये सब चीज़ बहुत, क्योंकि प्लेयर्स को यही चाहिए होता है कि आप कैसे एनवायरनमेंट बनाकर रख सकते हैं, अपने माइंड सेट को कैसे रखते हैं हर कंडीशन में, कि आपकी परफॉर्म हो रही हो या ना हो रही हो, आपको अपना माइंड सेट कैसे। तो वे लीजेंड इसलिए बने कि उनका माइंड सेट बहुत अच्छा होता था, पॉजिटिव होता था, तो वही चीज़ सीखने को मिली। बॉलीवुड और क्रिकेट, इसका रिश्ता बहुत पुराना है, चाहे कि विराट कोहली हो या पटौदी जी हो। प्रियम को फिल्मों का कितना शौक है? फिल्मों का शौक है थोड़ा बहुत, जब मैं फ्री रहता हूँ तो मैं मूवीज़ वगैरह देखता हूँ, पर इतना भी नहीं है कि मूवीज़ के बिना नहीं रह सकता। फेवरेट मूवी?
ऐसी कोई नहीं फेवरेट मूवीज, जो भी आती देख लेता हूँ। प्रेम का सपना क्या है? कि अपनी कंट्री के लिए खेलूँ, कंट्री को हर कंडीशन में जिताऊँ। प्रेम, आपके जो मेरठ के कोच रहे हैं उनका जो मार्गदर्शन था, कोई ऐसी एक बात जो आपको हर मैच में बहुत काम आती है? नहीं, उनका यही रहता था, मेरे जैसे कोच है संजय सर, उन्होंने ये बोला हमेशा कि जैसे जैसे आप ऊपर खेलोगे टेक्निकली आपको कोई एक बार ठीक है, पर उसके बाद आपका माइंडसेट कैसे रहता है, आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हो कि हर कंडीशन में आप कैसे अपने आप को यूज टू कर सकते हो, कि आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि उनका सिर्फ मैं हमेशा ये चीज़ सोचता हूँ कि वो माइंडसेट में हमेशा अपना पॉजिटिव रखूँ, मैं अपना माइंडसेट कैसे बना के जाऊँ गेम में। और उसके लिए वो एक चीज़ और बोलते हैं कि हमेशा हर कंडीशन के लिए एक ही उसका तोड़ है, हार्डवर्क। आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो आप नहीं जा सकते कहीं भी। आप स्ट्रगल, हर जगह स्ट्रगल नहीं, मतलब आपको एक जगह, मुझे लगता है कि जैसे रणजी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी एक स्पोर्ट है कि आप हर कोई सोचता है कि रणजी ट्रॉफी, पर नहीं, आपको रणजी ट्रॉफी से ऊपर जाना है। उसके लिए वहाँ से ऊपर जाने के लिए क्या करना होगा, आप जैसे जैसे आप खेलोगे, प्लेयर्स को देखोगे, प्लेयर्स के साथ खेलोगे, उनका कैसा माइंड सेट रहता है, वो कैसे हार्डवर्क करते हैं, तो वो चीज़ कैसे सीखोगे, सिर्फ माइंडसेट। तो इसलिए वो हमेशा एक ही चीज़ को ज़्यादा फोकस रखते थे, वो हमेशा एक ही चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर डालते थे कि माइंडसेट। संजय जी, आपके पास प्रियम कब खेलने आए थे? प्रियम मेरे पास जब वो 12 साल की उम्र में था तब वो मेरे पास खेलने आया जी। और बहुत दूर से आता था। किला है मेरठ से करीब 15-20 किलोमीटर दूर है जी और सुबह और शाम दोनों टाइम आता था प्रियम। जी और प्रियम का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एकदम मेहनती लड़का था। हाँ। अकेला आता था, पढ़ाई में भी साथ साथ बहुत होशियार था ये। जी शुरुआत में ये थोड़ा बॉलिंग करता था, फिर इसने बैटिंग में अपना वो कराया, इसका फोकस कराया, इसने बैटिंग स्टार्ट करी। ये ग्राउंड पर कितने कितने घंटे तक प्रैक्टिस करते थे? प्रियम सुबह वर्कआउट करता था, शाम को नेट करता था जी। फिर 3-4 घंटे ग्राउंड पर रहता था, वापस किले जाता था, फिर किले से फिर वापस आता था। मतलब 8 घंटे 9 घंटे रोज ग्राउंड पर देता था। बहुत मेहनत करी, बहुत लगन से मेहनत करी है और बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। इसके परिवार में इसके फादर, मदर, इसकी 3 सिस्टर, एक भाई, और इसी बीच में प्रेम खेलते खेलते प्रेम मेरा सेटबैक हुआ था। इसकी मदर का देहांत हो गया था, उससे प्रेम टूट गया था। लेकिन हमने प्रेम को बहुत समझाया, उसके खेल में लगाया इसे। जी। बहुत मेहनत करता था, अपने पापा का काम में भी साथ देता था मदर की डेथ के बाद। और अब घर की पूरे घर का भी ध्यान रखना। जी और उसके फादर ने उसके साथ बहुत मेहनत करी है। जी। सिस्टर उसके साथ बहुत मेहनत करती थी। तो जो घर की विपरीत परिस्थिति में प्रेम ने बहुत शानदार अपना प्रदर्शन करा। संजय जी, इंडिया में इतनी दिग्गज प्लेयर हैं, उनके बीच, सबके बीच प्रियम का फ्यूचर आपको कैसा दिखता है? नहीं, देखिए प्रेम ने हर फॉर्मेट पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है। चाहे वो अंडर-16 में इसकी डबल सेंचुरी है, अंडर-19 में डबल सेंचुरी है, रणजी ट्रॉफी में डबल सेंचुरी है जी। लगातार हर मैच रन बना रहा है, अच्छा है। तो सब राहुल द्रविड़ उसे बहुत पसंद करते हैं जी। और सब जगह जहाँ भी उसे मौका मिलता है। अभी देवघर ट्रॉफी में भी उसने एक मैच में बहुत अच्छी खेला था, बहुत अच्छी इनिंग खेला था। जी। तो सीनियर क्रिकेट में जैसे इसका पहला दूसरा साल ही है, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, सबकी निगाहों में है। मेरे को बहुत अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है उसका और वो करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। क्या ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी भी इतना सब होने के बाद भी, इतने प्लेयर्स के चुने जाने के बाद भी सुविधाओं की थोड़ी सी अभी भी कमी है? क्या ऐसा है? नहीं, मुझे नहीं लगता है यहाँ पर सब चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ पर जैसे मुझे ग्राउंड इतना अच्छा है, अभी मैं जैसे आप ऊपर जा रहे हो खेलने, आपको सेंटर विकेट मिलते हैं खेलने को, वहाँ पर बैचेस खेलने के लिए मिलते हैं। जो सुविधाएं जहाँ पर आप जा रहे हो उनसे अच्छी सुविधाएं मिलती है आपको। ग्रीन टॉप विकेट है, टर्निंग ट्रैक विकेट है, तो आपको जो चाहिए वो सब अवेलेबल है, बस आपको करना, वो आपको पता होना चाहिए कैसे करना। फिर जिस दिन आपको कैप्टन बनाए जाने की खबर आई होगी, तो वो क्या एहसास था, कैसा लगा था? ये बहुत अच्छा फील हुआ था कि आप अपनी कंट्री के लिए एज ए कैप्टन इतने बड़े टूर्नामेंट में। आपने सोचा था ऐसा होगा? हाँ कभी सोचा नहीं था, पर एक्सपेक्टेशन थी अपने आपसे कि मैं भी कर सकता हूँ। तो अब आप ये जरूर सोच लो इंडियन टीम का कैप्टन एक दिन बनूंगा? नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं सोचा। अभी तो सिर्फ फोकस है कि मैं अपने इंडियन टीम में एक सेटल हूँ, पहले उसके बाद देखते हैं। फिर मेरठ शहर की क्या खास बात आपको अच्छी लगती है? यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए हर चीज़ अवेलेबल है, जो हर जगह नहीं है। तो जैसे मेरठ शहर में बोलते हैं अच्छे बैट्स मिलते हैं, अच्छे स्पोर्ट्स के सामान, ग्लव्स, बैटिंग ग्लव्स, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो वो हर जगह अच्छे अवेलेबल है, जो
और स्टेट्स और कंट्री में नहीं है, तो वो मेरिट में है। तो मुझे लगता है कि मेरिट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों, आज आपने प्रियम से जाने उनके सपने, उनके संघर्ष और वो क्रिकेट को कितना एंजॉय कर रहे हैं, ये हमने उनसे जाना। हम शहरवासियों की तरफ से उनको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। YouTube ऐप पर बेल आइकन दबाएं और iNext लाइव के कोई भी वीडियो मिस ना करें।